Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In this video session, I'm going to solve model paper 2025 for the class HSSC 2, class second year. Which of the following state transition is valid? Ready to blocked, blocked to running, running to ready, terminated to running. The correct option is running to ready. This is the correct option, running to ready. Question number 2. In which SDLC phase project team must decide whether to go ahead? कोडिंग फेज में होता है, मेंटेनेंस फेज में डिसाइड करते हैं, एनालिसिस फेज में या प्लानिंग स्टेज में. तो करेक्ट ऑप्शन इज एनालिसिस फेज. Which of the following DOS command display content of directory? डायरेक्टरी के कंटेंट्स को देखने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं? dir cd md view. द करेक्ट ऑप्शन इज dir. हम dir लिखते हैं तो जितने भी कंटेंट्स होते हैं उस फोल्डर में, उस डायरेक्टरी में, वो सारे डिस्प्ले हो जाते हैं. Identify the system conversion where the old system is directly replaced. इन पायलट टेस्टिंग में, पैरेलल टेस्टिंग में और डायरेक्ट में और फेज में. द करेक्ट ऑप्शन इज द डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन में. इफ a equal to 10, b equal to a plus plus, what will be the value of stored in b? ये देखें, a में क्या पड़ा हुआ? a में 10 है और b में आप क्या स्टोर करने जा रहे हो? b equal to a plus plus. तो इसमें आपने बेटा क्या देखना सबसे पहले कि इसमें क्या हो रहा है. सबसे पहले वो असाइनमेंट करेगा, ये पहले असाइनमेंट करेगा. तो अब बी के पास क्या वैल्यू अभी तक है? 10 है ना. ए के पास क्या 10 है, तो बी को क्या मिल जाएगा? 10 इधर मिल जाएगा. तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने से पहले एक में क्या आ जाएगा? ए में आ जाएगा 11 आ जाएगा. ठीक है, यानी कि पहले वो वैल्यू साइन करेगा, दैट विल बी 10, और बाद में ए में 11 हो जाएगा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? करेक्ट ऑप्शन इज 10. Question number 6. Which statement transfer control to start of loop body? कौन सी स्टेटमेंट लूप के बॉडी में के वो स्टार्ट में कंट्रोल को ट्रांसफर करती है? स्विच स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक एंड एग्जिट. The correct option is continue statement is used to transfer the control at the top of the body of the loop. Question number 7. If x equal to 5, which one access seventh element of the array? Seventh element of the array means a of 6. A of 6. Then here you can see that first they will utilize the value and then they will increment. And here pre-increment, first they will increment, then they will utilize the value. It means in this case they will have written a plus 6. Okay, the correct option is this, a plus plus. Question number 8. Phenomena of same function name with different parameter is called inline function, nested function, function overloading, recursive function. function overloading होता है इसमें. क्या कहता है? Phenomenon of same function name with the different parameter. जैसा कि आप लिखते हो int function 1 लिखा, पैरामीटर a लिखा, b लिखा, फिर आप लिखते हो int function 2 लिखा. इसमें function 2 तो डिफरेंट हो जाएगा. आपने क्या करना है, इसमें function 1 ही लिखना है. ठीक है, क्योंकि इनका नाम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. ठीक है, फंक्शन और इसमें पैरामीटर a b c पास करते हैं. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? ये फंक्शन ओवरलोडिंग होगी. सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स. Question number 9. Dereference operator is asterisk, and, double asterisk, double and. The correct option is asterisk. Question number 10. Indicates the address of variable temp. Temp का address चाहिए. Of type float, जिसकी टाइप क्या होनी चाहिए? फ्लोट होनी चाहिए.
तो फ्लोट टेम्प एंड लिखेंगे, ये देखिए एंड इसने बाद में लिखा, एंड ऑफ टेम्प, एंड ऑफ फ्लोट टेम्प, टेम्प एंड। तो करेक्ट ऑप्शन इज एंड देन वेरिएबल नेम, एंड टेम्प। क्वेश्चन नंबर 11, डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर ऑफ C++ क्लास इज। अगर आप कोई स्पेसिफायर नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, ठीक है। तो डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इज प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर 12, हेडर फाइल टू रीड राइट मैनिपुलेट फाइल इज। अब वो बात किसकी कर रहा है, फाइल की बात कर रहा है, स्ट्रीम की बात नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, एफ स्ट्रीम होगा, जिसमें हम रीड राइट करते हैं फाइल में, तो एफ स्ट्रीम आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, फंक्शन यूज टू राइट अ सिंगल कैरेक्टर टू अ फाइल बाय gets put right. The correct option is put. We are using put option to write a single character in a file. Question number 2, first question, why is memory management required? Give any 3 reasons. ये 3 reasons है जी। Ensure efficient memory होनी चाहिए, uses and allocation, prevents memory leak and unauthorized access. Number 3, support multitasking by isolating process. Question or option, write down any 3 differences between process और thread के दरमियान आपने 3 difference लिखने हैं। A process has separate memory, जो process था उसकी separate memory होती है। Thread share memory within a process. Process creation is slower, thread creation is faster. Thread communicate easily, process require inter-process communication. ये 3 points मैंने लिख दिए। Question number 3, write down the reasons of the following invalid variable name. 3A, a variable name cannot start with a digit. बिल्कुल ठीक हो गया। $S, the $S sign is not allowed to variable name in the C++. Special characters cannot be used except underscore. Long, it's a reserved words. Long क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये reserved word है जो लैंग्वेज ने सिर्फ अपने लिए ही मखसूस की होती हैं in C++ and cannot be used as a variable name. Differentiate between unary and binary operator with one example. Unary means 1 and binary means 2. ऐसे ऑपरेटर जो कि वैल्यूएशन के लिए 2 ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड करते हैं उसको हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे a प्लस अगर मैं कोई ऑपरेटर आगे ऑपरेंड नहीं लिखूंगा तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, a प्लस b और या c प्लस d, ठीक है। तो ये मैंने बाइनरी ऑपरेटर की एग्जांपल दे दी। ये किसकी एग्जांपल है, बाइनरी ऑपरेटर की। और इसके बाद यूनरी ऑपरेटर, जैसे कि आप लिखते हो a प्लस प्लस a, x प्लस प्लस c प्लस प्लस, ये सारे के सारे यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं क्योंकि आप इसके साथ एक ऑपरेंड रिक्वायर्ड होता है। अगर मैं बात करता हूं a प्लस b की, तो a इसमें क्या है, a को हम कहते हैं ऑपरेंड, b भी इसमें क्या होगा, ऑपरेंड कहते हैं इसको। प्लस इसमें क्या है, प्लस को हम कहेंगे ये ऑपरेटर है, प्लस हमारा इसमें ऑपरेटर है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। राइट डाउन एनी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, गैदर यूजर रिक्वायरमेंट, वो यूजर से रिक्वायरमेंट पूछता है कि यूजर को किस तरह का सिस्टम बनवाना है। एंड एनालाइज सिस्टम नीड्स, डिजाइन एफिशिएंट सिस्टम मॉडल्स एंड वर्कफ्लो, वो देखता है कि इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक कौन सा एफिशिएंट ज्यादा, कौन सा मॉडल ज्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट विद डेवलपर्स टू इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन, तो वो जो प्रोग्रामर होते हैं उनके साथ वो कोऑर्डिनेशन करता है और वो इंप्लीमेंट करवाता है कि उसका सॉल्यूशन कौन सा इसके लिए बेहतर रहेगा, कौन से किस तरीके से सॉल्यूशन को एफिशिएंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के 3 ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं।
develop high quality system with efficiency, ensure time or improve system readability and maintainability. Actually time, एक तो टाइम होता है, कॉस्ट होता है और रिक्वायरमेंट होती है. एक्चुअली ये तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. टाइम पे वो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सके, कॉस्ट उसमें से बजट भी होना चाहिए, ठीक है, और रिक्वायरमेंट, और वो रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करता हो. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द displayed after output display after the execution of the following statement. ये देखें, इंटीजर 3 है, y इक्वल टू 17, तो 3 को जब मैं 17 के साथ डिवाइड करूंगा तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, क्योंकि इंटीजर की वजह से वो क्या कहेगा, बाकी सबको नेग्लेक्ट कर देगा, सिर्फ 0 वो शो कर देगा, ठीक है. आगे स्लैश टी, इससे वो टैब देगा, स्पेस देगा. y डिवाइडेड बाय x, y डिवाइडेड बाय x में देखें कि y के पास 17 है और x के पास 3 है. 3 5s are 15, 2.666 इस तरह की आउटपुट आएगी. लेकिन क्योंकि इंटीजर की वजह से क्या होगा, इंटीजर की वजह से वो क्या शो करेगा, वो सिर्फ 5 शो करेगा, क्योंकि फ्लोट वाली वैल्यू को वो क्या करेगा, ओवरफ्लो की वजह से वो फ्लोट वाली वैल्यू को खत्म कर देगा, वो रिमूव कर देगा, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू वो कीप करेगा. नेक्स्ट, x परसेंटेज y. x परसेंटेज y का मतलब ये है कि 17 को 3 पे डिवाइड करें और देखिए बाकी क्या बचता है. 5 3s are 15, रिमेनिंग इज x परसेंटेज y. सॉरी, मैंने क्या कर दिया, मैंने 17 को डिवाइड कर दिया x के साथ, जबकि क्वेश्चन में क्या x है, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 17. तो आपको पता है जब डिवाइजर बड़ा होता है तो उसका रिमाइंडर एज इट इज आ जाता होता है, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर 3 ही आएगा. अगर डिवाइजर बड़ा हो डिविडेंड से, जिसको आपने डिवाइड करना है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर वो जो डिविडेंड है वो एज इट इज आ जाता है. इस केस में 3 आ जाएगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ए एक्स, यहां पे आई थिंक परसेंटेज लिखा है, 0 y where x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 15. ये स्टेटमेंट को जरा मैं ट्रू करके लिखता हूं. ए क्या लिखा हुआ, x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0 where x equal to 5 y equal to 15. Write down the output of the following statement. A equal to x greater than 0 y less than 0 where x equal to 5 y equal to 15. इसमें देखिए x 5 है y 15 है, x 5 y 15 है, और इनके दरमियान है एंड वहां पे मिसिंग था. अब देखिए 5 ग्रेटर देन 0, यस, ये क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा. इसकी स्टेटमेंट क्या मिली, ट्रू मिली, इसका आंसर ट्रू मिला. y लेस देन 10, 15 लेस देन 10, तो ये एंड और स्टेटमेंट क्या मिली, फॉल्स. तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट फॉल्स आएगा, क्योंकि एंड के लिए ट्रू होने के लिए ऑल स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, ठीक है, रिजल्ट इसका फॉल्स आएगा. सेकंड एस क्या ले, सेकंड क्या है इसका क्वेश्चन, s इक्वल टू 13 प्लस 21, 13 प्लस 21 परसेंटेज 4. तो इसका आंसर क्या आएगा. तो सबसे पहले क्या हम करेंगे, हम 21 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 13 प्लस 21 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 5 4s are 20, रिमेनिंग क्या आएगा, रिमेनिंग आएगा 1. तो इसका आंसर टोटल आ जाएगा 14. s इक्वल टू 14 मैंने लिखा हुआ इधर. नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है, m टाइम्स 2 वेयर m इक्वल टू 12. m टाइम्स, ये लिखा हुआ है m इक्वल टू m टाइम्स 2.
और m की वैल्यू क्या दी हुई है, m की वैल्यू 12 दी हुई है। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 24। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू इक्वल टू 24 आ जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, राइट ऑन द पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। पर्पस क्या लिखा, टर्मिनेट्स द नियरेस्ट एंड क्लोज लूप और स्विच, टर्मिनेट्स द नियरेस्ट क्लोजिंग एंड क्लोजिंग लूप और स्विच, स्विच को एनक्लोज करने के लिए और या लूप को एनक्लोज करने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। जैसा कि इसका मैं सिंटैक्स लिखने लगा हूं, सिंटैक्स इसका ब्रेक ही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, यहाँ पे कहा नहीं हुआ लेकिन फिर भी मैं एग्जाम्पल देता हूं जिसमें मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज करता हूं। मैं कहता हूं मेन लिखा मैंने, मेन, और इसके बाद लिखता हूं इंटीजर x इक्वल टू 1। आप कहते हैं वाइल x लेस देन इक्वल टू 10, ये 10 तक लूप मूव करेगा। ये मैंने मेन क्लोज कर दिया और मैं कहता हूं यहां पे ऐसा करें, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो ब्रेक करें, एल्स एल्स क्या करें, एल्स प्रिंट करें x को। ठीक है, इंटीजर x इक्वल टू 1 लिखा और इसमें क्या करता जाएगा, जब ये एल्स खत्म हो जाएगा तो एक स्टेटमेंट है जो कि x प्लस प्लस करती जाएगी लास्ट में। हर सूरत में इसने x प्लस प्लस करना ताकि वो टर्मिनेशन की तरफ मूव कर सके। 1 x लेस देन इक्वल 10, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगी तो ब्रेक कर देगा, अगर नहीं है तो फिर x करेगा और फिर x में एक का इंक्रीमेंट करता जाएगा। ये मैंने ब्रेक का एक एग्जांपल भी आपको दे दी। नेक्स्ट, राइट ऑन द पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ एग्जिट फंक्शन। Purpose terminates the entire program execution immediately and syntax exit equal to 0। ठीक है, जब हमने exit equal to 0 यूज करना है तो क्योंकि हम स्पेशल हेडर फाइल यूज कर रहे हैं तो इसलिए हमने क्या करना, आपको ये हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगी। ठीक है, और ये उस वक्त होता है जब आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, प्रोग्राम को स्टॉप करवाना हो। ठीक है, या जैसे आप कहते हैं जब आप नंबर 4 प्रेस करें तो उस वक्त प्रोग्राम रुक जाए, प्रोग्राम स्टॉप हो जाए, एग्जिट हो जाए, तो देन यू हैव टू यूज दिस स्टेटमेंट दैट इज एग्जिट इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू राइट कमेंट्स इन प्रोग्राम, आल्सो डिफरेंशिएट इट्स टू टाइप्स। कमेंट क्यों होती है, कमेंट्स इंप्रूव कोड रीडेबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन। अगर कमेंट लिखे हो तो कोड इजीली आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि जो कोड लिखने वाला होता है उसको तो कोड पता होता है कि उसने कोड क्या लिखा हुआ, लेकिन वो भी अगर 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद देखे वो भी भूल जाएगा कि मैंने क्या लिखा हुआ था। अगर वो साथ कमेंट भी लिखता जाएगा तो कमेंट उसको हेल्प आउट करते हैं कि इसमें काम क्या हो रहा है, इसमें क्या प्रोसेस हो रहा है। तो हम क्या कहते हैं फिर, कमेंट इंप्रूव कोड रीडेबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए, हेल्प अदर डेवलपर्स अंडरस्टैंड लॉजिक क्विकली, दूसरा डेवलपर भी उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा जल्दी से। सिंगल लाइन कमेंट यूज करने हैं तो आप ये यूज कर ले, मल्टीपल लाइन यूज करने हैं तो आपने ये कमेंट यूज करने हैं। ठीक है, स्टार्ट में स्लैश लगाए, लास्ट में स्लैश लगाए और इन बिटवीन एस्टेरिक लगा दे, तो ये मल्टीपल लाइन कमेंट बन जाएंगे। What is the difference between constant and variable? Give example. Constant और variable में क्या होता है, example होती है, क्या difference होता है? Value does not change during the execution of this const integer equal to 10। आप ये भी लिख सकते हो const integer pi equal to 3.147, क्योंकि मैंने integer लिख दिया, अगर मैंने y की लिखनी वैल्यू तो मुझे integer नहीं, मुझे float लिखना पड़ेगा। मैंने क्या लिखा, कॉन्स्ट फ्लोट पाई इक्वल टू 3.147। ठीक है, तो ये मैंने कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया, कॉन्स्ट फ्लोट पाई इक्वल टू 3.147। ठीक है, इसके बाद मैं सेमीकोलन लगा देता हूं। ठीक है, वैल्यू कैन बी चेंज देन इंटीजर वाई इक्वल टू 5, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एक वेरिएबल लिख दिया जिसमें वैल्यू 5 है। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने यहाँ पे मेन लिखा, मैं लिखा हूं इंटीजर x इक्वल टू 5
x इक्वल टू 5, मैं कहता हूं प्रिंट, सॉरी आप यूज कर रहे हो C++, तो मैं इसको रिमूव करके सी आउट x करता हूं तो वो x मुझे डिस्प्ले करेगा, और मैं x में प्लस प्लस इंक्रीमेंट करता हूं तो ये प्रोग्राम लिखेगा। अगर एक और प्रोग्राम मैं लिखता हूं जिसमें मैंने सेम कोड लिखा हुआ है, मेन लिखा मैंने, मैं लिखता हूं कॉन्स्ट इंटीजर x इक्वल टू 5, और मैं कहता हूं सी आउट करे x को, यहां तक प्रोग्राम ठीक रहेगा। लेकिन यूं ही मैं अगर x प्लस प्लस करूंगा तो मुझे वो इधर आके एरर देगा। वो कहेगा कि आपने ऊपर कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हो, x को आप कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हो, तो फिर आप इंक्रीमेंट क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे एरर देगा। ये मैंने एग्जांपल भी आपको बता दी कि कांस्टेंट और वेरिएबल की एग्जांपल कैसे देते हैं। कैरेक्टर c इक्वल टू a, सेमीकोलन, डू सी आउट करे, a को डिस्प्ले करे, इसके बाद /t लिखे, c इक्वल टू C+2 कर दे। C+2 का मतलब ये है कि दो का इंक्रीमेंट करे, a के बाद b को छोड़ के वो क्या प्रिंट करेगा? c प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर वो c d को छोड़ेगा, e को प्रिंट करेगा, फिर e के बाद f को छोड़ देगा, g को प्रिंट करेगा, g के बाद h को छोड़ देगा, i को प्रिंट करेगा, i के बाद h को छोड़ के k को प्रिंट करेगा। तो ये कहां तक आपने मूव करना था? ये आपने वाइल तक, k तक मूव करना था, तो यहां तक वो स्टॉप हो जाएगा। अगर आप z लिखते तो इस तरीके से वो मूव करते रहना था इसने। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट था। और ऑप्शन में आते हैं, और ऑप्शन में क्या कहता है? राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट इंटीजर वैल्यूज, ये एक आपने रेस लिखी हुई है, 4, 17, 20, 9, 23, सी आउट लिखा वैल्यूज ऑफ 2, कहता है कि वैल्यूज ऑफ इंडेक्स 2 की वैल्यू क्या होगी वो शो करे। ये 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है, ये 1 पे पड़ी हुई है, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। तो 2 पे क्या पड़ा हुआ? 2 पे 20 पड़ा हुआ है, ये वो 20 शो कर देगा। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा? इसके बाद कह रहा सी आउट करे, यहां पे क्या लिखा हुआ? प्लस प्लस, पहले वो इंक्रीमेंट करे, किसमें? वैल्यूज ऑफ 0, वैल्यूज ऑफ 0 में क्या पड़ा हुआ? कहता वैल्यूज ऑफ 0 में 4 पड़ा हुआ, लेकिन पहले आपने इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या, 4, यहां से वो वैल्यू लेगा 4, और फिर वो एक का इंक्रीमेंट कर देगा 4 प्लस प्लस, तो यहां पे क्या शो कर देगा? यहां पे वो 5 शो करेगा। यानी वैल्यूज 0 पे क्या पड़ा हुआ? 4 प्लस प्लस, पहले इंक्रीमेंट करें तो फिर वहां पे वो इसको सी आउट करेगा। ठीक है, इंक्रीमेंट करने के बाद सी आउट करेगा। नेक्स्ट में क्या कहता? कहता सी आउट वैल्यू ऑफ 1, कहता वैल्यू ऑफ 1 को पहले डिस्प्ले कर दो। वैल्यू ऑफ 1 पे क्या पड़ा हुआ? 17, मैंने डिस्प्ले कर दिया, और इसके बाद इंक्रीमेंट कर देगा 18। ठीक है, जो कि मैंने डिस्प्ले किया ही नहीं है, जबकि मैं 18 डिस्प्ले नहीं किया, इससे पहले मैं डिस्प्ले कर चुका हूं, जो कि 17 है। पहले वो डिस्प्ले करेगा और बाद में वो इंक्रीमेंट करेगा, ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है, अगर आपने प्लस प्लस पहले यूज किया हुआ है और इधर आपने कोई वेरिएबल लिखा हुआ, तो इस केस में पहले वो क्या करेगा? इंक्रीमेंट करेगा। अगर आपने ये इक्वल लिखा हुआ, इंक्रीमेंट करेगा, तो इंक्रीमेंट किसमें करेगा? इसमें, और फिर वो वैल्यू देगा। ठीक है, अगर आपने लिखा हुआ है बी प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो बी प्लस प्लस के केस में वो क्या करेगा? पहले वो इसको वैल्यू दे देगा, ठीक है, और बाद में वो इंक्रीमेंट करेगा। ये इंक्रीमेंट भी कर सकता है, डिक्रीमेंट भी कर सकता है, अगर वो डिक्रीमेंट यूज किया हुआ उसने ऑपरेटर को। ठीक है, तो आपने ये इसका ख्याल रखना है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। कहता है इफ एल्स स्टेटमेंट से आपने इसको लिखना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं सी आउट, ये देखिए
नम सी आउट करेगा नम परसेंटेज टू क्वेश्चन मार्क, ये आपका होता है इफ का पार्ट, और इसके बाद ये होता है आपका एल्स का पार्ट। इफ नम परसेंटेज टू इक्वल टू 0, सी आउट क्या करे इवन, कि वो इवन लिखेगा, एल्स सी आउट करे ऑड। तो ये मैंने आपको इफ और एल्स में लिख के दे दिया जी। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसकी और ऑप्शन है जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग व्हाइल लूप टू अ फॉर लूप सच दैट आउटपुट रिमेन द सेम। इस व्हाइल लूप को आपने किस में कन्वर्ट करना है, फॉर लूप में। ठीक है, i इक्वल टू 20 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो मैं कहता हूं मैं फॉर इंटीजर i इक्वल टू 20 से मैंने स्टार्ट कर लिया। ठीक है, कहां तक, i ग्रेटर देन 0 तक। i ग्रेटर देन 0 ये तो सेम रहेगा, सेमीकोलन। और कैसे मैं i की तरफ मूव करूंगा ये मुझे बता रहा है, डिक्रीमेंट के साथ। i इक्वल टू i माइनस 2, ऐसे भी लिख सकता हूं, और i, या इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, i माइनस इक्वल टू 2। ठीक हो गया, और इसकी बॉडी में क्या हो रहा है, सी आउट, एक ही स्टेटमेंट है, तो मैं विदाउट ब्रेसेस भी लिख सकता हूं, i, और यहां पे क्या कर दिया, स्लैश t लिख दिया, सेमीकोलन लगा दिया। तो ये मैंने इसका लिख दिया जी, आई माइनस इक्वल टू सी आउट, ये मैंने यहां पे भी लिख दिया और यहां पे भी आपको लिख के दिखा दिया। ठीक हो गया, नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरे साइज एंड इंडेक्स। अरे का साइज और इंडेक्स में क्या डिफरेंस होता है, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल। ठीक है, अब देखें, मैं यहां पे एक अरे लेता हूं, 1 2 3 4 5 6, इसमें मैं 1 2 3 4 5 6 7। अब अरे का साइज देखें ना, अरे का साइज है जी 7, साइज इसमें है जी 7। जो इंडेक्स इसका स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्स इसका स्टार्ट हो रहा है 0 से लेके 6 तक। ठीक हो गया, पोजीशन ऑफ एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम 0। एग्जांपल दे यहाँ पे, इंटीजर ए हैज साइज 5, वैलिड इंडिकेट आर 0 to 4, हाँ उसमें मैंने 6 लिख दिया। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रिंग एंड अरे विद वन एग्जांपल। स्ट्रिंग और अरे को हम, अरे क्या होती है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। याद रखिए, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स होगी तो अरे होगी, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स होगी तो स्ट्रक्चर होगा। ठीक हो गया, इंटीजर मार्क्स, ये आपने एक अरे डिक्लेयर कर दी, 90 85 और 75 सब की डेटा टाइप्स इंटीजर ही है। यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, मैं लिख सकता था इंटीजर ए इक्वल टू 90, इंटीजर बी इक्वल टू 85 और इंटीजर सी इक्वल टू 75। अब देखिए, मुझे 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़े, लेकिन तीनों की डेटा टाइप इंटीजर है। तो बजाय कि तीनों की मुझे करने पड़े, तो मैं क्या करूंगा, मैं अरे डिक्लेयर कर लूंगा। ठीक है, तो उसमें एक नाम रख लूंगा और उसको मैं, बाकी मैं इंडेक्स नंबर से उसकी वैल्यू को एक्सेस करता जाऊंगा। स्ट्रिंग, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू अली। ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होते हैं, जैसे आपने नेम क्या लिख दिया, इक्वल टू अली लिख दिया। ठीक हो गया, कंपेयर लोकल एंड स्टैटिक वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ स्कोप, लाइफ टाइम एंड स्टोरी लोकेशन। ठीक है जी, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, एक्सेसिबल ओनली विद इन द ब्लॉक। जिस ब्लॉक में वो डिक्लेयर किए जाते हैं वो उसी ब्लॉक में वो एक्सेसिबल होते हैं। मेमोरी रिलीज होती है आफ्टर ब्लॉक एंड, जब वो फंक्शन आप उसका एंड हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो वो मेमोरी रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ये लोकल वेरिएबल होता है। जो स्टैटिक वेरिएबल होती है, रिटेन वैल्यूज बिटवीन फंक्शन कॉल्स, मेमोरी कंसिस्ट इन द प्रोग्राम। तो इसमें स्टैटिक वेरिएबल में क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल में उसका जो स्कोप होता है, स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है, जब तक प्रोग्राम चलता रहता है वो वहां पे वो मेमोरी को ऑक्यूपाई करके रखता है। ठीक है, तो रिटेन वैल्यूज बिटवीन कॉल, फंक्शन कॉल्स, ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट, राइट डाउन एनी 3 डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर। कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर में क्या डिफरेंस होता है। एक्चुअल पैरामीटर आर पास्ड बाय द कॉलर, फॉर्मल पैरामीटर आर रिसीव्ड बाय द फंक्शन। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक क्विक आपको एग्जांपल दे देता हूँ।
मैं कहता हूं यहाँ पे मेन लिखा, मैंने मेन लिखा और मेन में मैंने लिखा इंटीजर ए बी। ए को मैंने 10 पास लिख दिया, बी को मैंने 20 लिख दिया, और मैं कहता हूं फंक्शन कॉल करता हूं ए और बी के साथ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसके बाद मैं ऊपर क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीजर, इंटीजर मैंने वॉइड लिख लेता हूँ, चले अगर नहीं कर, मैं लिखा वॉइड बी मोर एक्सपेंसिव इन गॉट इट, वॉइड फंक्शन लिखा मैंने। यहाँ पे क्या लिखा, इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई। यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, सी आउट करे एक्स प्लस वाई को। तो अब देखिए इसमें एक्चुअल पैरामीटर आर पास्ड बाय द कॉलर, ये एक्चुअल पैरामीटर है, ये दोनों एक्चुअल पैरामीटर है। ये ए की वैल्यू कौन रिसीव करेगा, ए की वैल्यू रिसीव करेगा एक्स, बी की वैल्यू रिसीव करेगा वाई, ठीक है। तो ये रिसीव कर रहे हैं ना, तो ये फॉर्मल पैरामीटर है, ये एक्स और वाई, इसमें एक्स कॉमा वाई ये आपके फॉर्मल पैरामीटर है जो कि वैल्यू को रिसीव कर रहे हैं, जबकि इसमें ए बी आर एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। लगता उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी, फिर भी अगर कोई ना समझ लगे तो मुझे नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट टाइम इज वेरी शॉर्ट, यानी कि आपने ए ऑफ 10 लिखना है, वहां पे भी 10 लिखा हुआ है, ये आपने 10 कर दिया, और आई लिखा, इसके बाद सी आउट एंटर द नंबर्स लिखा। यहाँ पे देखिए डबल कोट्स नहीं इसने लगाए हुए और सेमीकोलन भी नहीं लगाया हुआ, तो आपने ये लिखना है, ठीक है। फिर फाइल आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, और सी आउट का देखिए, सी आउट का इसने ग्रेटर देन लगाया हुआ जो कि सी एन के लिए यूज करते हैं, और सी एन का वो लगाया हुआ जो कि सी आउट के लिए यूज करते हैं, तो ये एरर है। तो यहाँ पे करेक्ट करके लिखा है ए ऑफ आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई में प्लस प्लस करें और एंटर द 10 नंबर्स, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो पैरेंथेसिस इसने यूज की है, ये भी इसने रॉन्ग यूज की है, इसको ऐसे आपने लिखना है। नेक्स्ट, कंसीडर द अरे डेफिनेशन float table 5 of 5, how many elements does an array have? array के कितने elements हैं ये देखिए, 5 times 5 25 elements. Write statement that assign 36.5 to the first element of the array. ये first of element of the array 0 पे है, तो 36.5 मैंने असाइन कर दिया उसको। कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेफरेंस ऑपरेटर, गिव एग्जांपल। द रेफरेंस ऑपरेटर एंड is used to create a reference to a variable, integer a equal to 10 मैंने लिखा, और फिर इसका मैंने एड्रेस स्टोर कर लिया किसमें, रेफरेंस में, ठीक है। एंड रेफ एक वेरिएबल है, इसमें मैंने ए का एड्रेस कीप कर लिया, तो अब मैं सी आउट रेफ लिख रहा हूं, सिर्फ मैंने रेफ लिखा है। तो अब देखिए क्योंकि इसने किसको रेफरेंस कर रहा है, ये ए को, तो वो ए की वैल्यू शो करेगा, दैट इज आउटपुट इक्वल टू 10, तो वो 10 शो कर देगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, राइट डाउन द पर्पस ऑफ साइज ऑफ फंक्शन विद एन एग्जांपल। साइज ऑफ फंक्शन रिटर्न द साइज इन बाइट ऑफ वेरिएबल और डेटा टाइप। जो आपने डेटा टाइप लिखी होगी वो उसका साइज ऑफ कर देगा। सी आउट साइज ऑफ ए, वो आप कह रहे हो कि मुझे ए का साइज चाहिए, तो ए की डेटा टाइप क्या, इंटीजर, तो इंटीजर 4 बाइट्स देता है, वो इसको शो कर देगा। अगर आप फ्लोट लिखते हो, अगर आपने इंटीजर की बजाय फ्लोट लिखा हो, फ्लोट ए, तो वो आप लिखोगे फिर साइज ऑफ ए, तो वो आउटपुट क्या शो करेगा, आउटपुट के तौर पर वो शो कर देगा 8 बाइट, जितने बाइट भी लेता होगा, ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। तो उसकी डेटा टाइप्स की वो मैक्सिमम मेमोरी जितने बाइट वो कंज्यूम करता है वो शो कर देगा। डिफाइन अ क्लास स्टूडेंट दैट कंटेन्स पब्लिक डेटा मेंबर्स इंक्लूडिंग फंक्शन गेट। क्लास स्टूडेंट आपने लिख दी, पब्लिक इंटीजर आईडी लिखा, स्ट्रिंग नेम लिखा, वॉइड गेट के अंदर आप ये वैल्यू गेट कर रहे हैं, एंटर आईडी एंड नेम,
आपने सीएन आईडी गेट कर लिया और दूसरा नेम कर लिया, एक ही स्टेटमेंट में आपने दोनों चीजों को गेट कर लिया। ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया, इस तरीके से आपने क्लास स्टूडेंट को डिफाइन कर दिया है। ये मेथड होता है गेट मेथड। तो जो इसमें गेट मेथड था, जिसमें आपने गेट मेथड में जैसा कि कहा उसने that contain public member including that get member define a class, तो आपने क्लास को डिफाइन कर दिया। इसके बाद आप इसको कॉल भी कर सकते हैं जैसा उसने कहा हो, लेकिन जो उसने कहा है हमने वही उसको प्रोवाइड कर दिया। Write a C++ program that read base and height of a triangle and display its using formula area 1 by 2 times BH। इंटीजर मेन लिखा आपने, फ्लोट B H और एरिया ले लिया 3 फ्लोट। एंटर द बेस एंड हाइट B और H को आपने CN कर लिया, इनपुट के तौर पर ले लिया और एक ही स्टेटमेंट में आपने लिख दिया। फिर एरिया आपने 1/2 टाइम्स B प्लस H फार्मूला लिख दिया, एरिया इक्वल टू आपने एरिया शो कर दिया। ठीक हो गया, तो ये आपने C++ में प्रोग्राम लिख दिया इसका। नेक्स्ट सेक्शन C, attempt all questions, marks of each question are given with brackets। Write C++ program that display the following menus: display area of a circle, display area of a rectangle, enter your choice 1 to 3. If user enter 1, then ask for the radius and display area of using this formula, and if user enter 2, then display area, length time width. If input is valid, show an error message। ठीक हो गया, प्रोग्राम लिखा, स्टार्ट किया, इंटीजर चॉइसेस हमने ले ली, फ्लोट, रेडियस, लेंथ, विड्थ, एरिया ले लिया। सीओट ज्योमेट्रिक कैलकुलेशन, नंबर वन पे क्या करें, एरिया ऑफ सर्कल, नंबर 2 पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो ऑन। चॉइस आपने वेरिएबल किस में स्टोर कर लिया, आपने वेरिएबल चॉइस में इनपुट स्टोर करवा ली, CN एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर चॉइस, और फिर चॉइस को आप स्विच करने जा रहे हो। चॉइस में 1 आप एंटर कर सकते हो या 2 एंटर कर सकते हो, अपने केस का लिख लिया इसमें। सीओट एंटर रेडियस, 1 के केस में एंटर रेडियस, CN रेडियस वेरिएबल में स्टोर किया, पाई आर स्क्वायर निकाला और बाद में आपने इसको शो कर दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक क्लास भी करना है, अदरवाइज वो आगे मूव कर देगा। केस 2, सेकंड वैल्यू आप 2 लिख सकते हो, एंटर द लेंथ एंड विड्थ, मैसेज दिया, सी इन लेंथ और विड्थ गेट की, एरिया कैलकुलेट किया, एरिया इक्वल टू लेंथ एंड विड्थ का, और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैसेज दिया और यहाँ पे वो एरिया शो कर दिया और ब्रेक कर दिया। डिफॉल्ट में इसके अलावा कोई आपने और इनपुट एंटर करे तो वो ये मैसेज डिस्प्ले होगा, इनवैलिड चॉइस का। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने ये सीरीज लिखी हुई, इसको आपने ऐड करना है, 1 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, 5 का स्केयर, ऑड नंबर है और इनका आपने क्या करना है, स्केयर लेना और ऐड करना है। इंटीजर सम इक्वल टू 0 ले लिया क्योंकि आपने इसमें एडिशन करनी है। इंटीजर i इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, लेस देन इक्वल टू 99 तक मूव किया और 2 के इंक्रीमेंट के साथ, यहाँ पे प्लस प्लस नहीं लिखना आपने। सम प्लस इक्वल टू i टाइम्स i, उसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, i टाइम्स i मल्टीप्लाई करें और उसका जो सम होगा वो सम में स्टोर करें। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सम इक्वल टू सम प्लस i टाइम्स i, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब लूप एंड हो जाएगा सी और सम ऑफ सीरीज लिखे किसमें, सम में। ठीक हो गया, तो ये प्रोग्राम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ SDLC, एक्सप्लेन इन डिटेल द फिजिबिलिटी एंड टेस्टिंग फेज। SDLC ensure that software is developed in a structured and efficient manner से quality, lower cost and reduce risk। फिजिबिलिटी फेज में क्या करते हैं, वो डिटरमिन करते हैं कि प्रोजेक्ट हम आगे मूव करेंगे या नहीं करेंगे। इसमें टेक्निकल फिजिबिलिटी आ जाती है, ठीक है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी आ जाती है, लाइक दैट। टेस्टिंग फेज में एंश्योर द सॉफ्टवेयर मॉडल रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, कि वो तमाम की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है या नहीं, और वो एरर फ्री होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। एक्सप्लेन द batch processing and real-time operating system with one example of each। Batch processing operating system executes job in batches without user interaction, example payroll system। Real-time operating system respond immediately to input and is used in time critical system, air traffic control system, example is air traffic control system।
नेक्स्ट मूव करते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस विद वन एग्जांपल ऑफ ईच फ्रॉम डेली लाइफ। पॉलीमॉर्फिज्म होता है, पॉली मींस मैनी, मॉर्फिज्म इन शेप्स, इट refers to one function behaving differently based on the context। जैसे उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा उसकी नेचर भी चेंज हो जाएगी। जैसे द फंक्शन एरिया कैन कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल रेक्टेंगल ऑन पैरामीटर। मैं कहता हूँ एरिया कैलकुलेट करें तो एरिया जस्ट फार्मूला आपको पता है एरिया का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, लेकिन क्या फार्मूला लगाना है वो डिपेंड करता है कि मैंने किसका कहता है। एरिया सर्कल का हुआ तो उसका फार्मूला डिफरेंट है, मैं कहूँगा रेक्टेंगल करना तो उसका फार्मूला डिफरेंट है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म की शेप हुई। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ रन मेथड, अब रन मेथड तो सेम है जो जिसमें रनिंग होती है। अब मैं कहूंगा रन मेथड ऑफ डॉग तो उसका रन मेथड डॉग एक अलग बिहेवियर है। मैं कहता हूँ रन मेथड ऑफ कैट तो कैट का रन मेथड एक अलग है, ठीक है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल्स है। इनहेरिटेंस, इट अलाउज अ क्लास टू एक्वायर प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अनदर क्लास, जिसमें वो क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट की क्लास के पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में जितने भी मेथड्स होते हैं उनको सबको इनहेरिट कर लेती है, तो ये इनहेरिटेंस करती है। अ स्मार्टफोन क्लास inheritance feature from both a phone and a camera class. Consider the following statement and complete the table. fstream data files किससे यूज की जाती है, declare a file stream objects data file open data file dot txt input mode, तो ये किससे फाइल डेटा फाइल फॉर रीडिंग, ये रीडिंग मोड में ओपन की जा रही है। इफ नॉट इक्वल टू डेटा फाइल चेक इफ द फाइल फेल्ड टू ओपन, अगर वो फाइल को ओपन नहीं करेगा तो कोई काम करवाएंगे हम, ठीक है। तो ये उस पर्पज के लिए यूज करते हैं। डेटा फाइल ग्रेटर देन ch, ये ऐसे ही है जैसे हम क्या करते हैं सी इन करते हैं। रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम फाइल इनटू ch में और बाद में इस फाइल को क्लोज करते हैं। डेटा फाइल डॉट क्लोज, क्लोज द डेटा फाइल। Write the function and print product of three numbers by using default argument in functions. Integer product, एक आपने मेथड फंक्शन डिफाइन कर लिया, इंटीजर ए फर्स्ट आर्गुमेंट, सेकंड आर्गुमेंट एंड थर्ड आर्गुमेंट, एंड रिटर्न क्या करेगा, इनको मल्टीप्लाई करे और मेन में हम इसको कॉल कर लेंगे। सी आउट प्रोडक्ट, ये मैसेज होगा और यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है विद द नेम ऑफ 4, जिसमें 4 किसको साइन किया जाएगा, एक पैरामीटर, तो ये प्रोडक्ट 4 ये साइन किया जाएगा ए को। इंटीजर b इक्वल टू 2, इंटीजर c इक्वल टू 3, जो कि ऑलरेडी वहां पे डिक्लेयर हुए हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से वो तीनों को मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे वो प्रोडक्ट शो कर देगा। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक, write a C++ code that define function named Celsius that takes Celsius temperature as an argument and return its equivalent temperature in Fahrenheit। तो ये क्या करेगा, हमने फ्लोट, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा, सेल्सियस फंक्शन नेम है, फ्लोट सी एक वेरिएबल लेगा जिसकी डेट फ्लोट होनी चाहिए। ये हमने फार्मूला लिख दिया 9/5 टाइम्स सी प्लस 32 रिटर्न करेगा और इसको हम कॉल कर रहे हैं इसमें सेल्सियस विद पैरामीटर सी के साथ, और ये सी की वैल्यू कौन रिसीव करेगा, सी की वैल्यू रिसीव करेगा वेरिएबल सी, ठीक हो गया। और आई थिंक दिस इज द लास्ट program and I want to say thank you so much dear students. If you have any question, please you can ask me in comment. If you want to take this file, please send me an email on this id shazad.skystar@gmail.com. You will send me an email. I will add a file into this because I want to share this one. Okay, this one is shared. Okay, I want to share this notepad file with you, OneNote file with you, and you can get the information from here. Thank you, Jazakallah khair. And if you like my video, please share it with your friends and subscribe my channel. Thank you, Jazakallah khair.